जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिकेट फॉरम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच मुकाबला जो होने वाला है। महामुकाबला तो नहीं बोलूंगा, आपको भी मालूम है क्यों। तो उसके ड्रीम 11 एनालिसिस की तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कौन कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक्स रहेंगे, पिच कैसी होगी, उस पर कौन से प्लेयर्स चल सकते हैं, प्लेयर का स्टैट्स क्या कहता है, एनालिसिस क्या कहता है। मतलब मैच से जुड़ी हम सारी जानकारी देखेंगे डिटेल में, जिसके हेल्प से आप अच्छी ड्रीम 11 टीम्स बना सकते हैं फ्री लीग्स में और अच्छा खासा विनिंग अमाउंट जीत सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो कर देना है जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोग को टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगी, कुछ इंपॉर्टेंट जीएल रोटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल पिच रिपोर्ट, वो सब मिलेगा कहाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिंड कमेंट है, यानी फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक दिखाई देगा, उसे क्लिक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो जाइए टेलीग्राम ऐप पे, ये टेलीग्राम ऐप है, वहाँ पे किसी भी दोस्त साथी यार को ना मैसेज कर दीजिए, क्या @cricinformer, ये मैसेज करेंगे, क्लिकेबल होगा, क्लिक करेंगे, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पहुंचेंगे, ज्वाइन का बटन होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, उसके थ्रू भी ज्वाइन किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो मैच होने वाला है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में, और ये जो ट्रैक है ना, हालिया दिनों में थोड़ा स्लो और लो रहा है, स्पिनर्स को मदद है, टर्न अच्छा खासा मिल रहा है, चेंज ऑफ पेस जो गेंदबाज कर रहे हैं उनको ज्यादा मदद है। ठीक है, बैटिंग के लिए बहुत अच्छा ट्रैक नहीं है। इंडिया बैटिंग किया तो 170-80 की फिर भी उम्मीद कर सकते हैं, पाकिस्तान किया तो 150 के नीचे ही रह जाएंगे, अनटिल अनलेस कि पिच ना बदल ना जाए। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली 2 पेस ट्रैक होगा। अब देखिए, ड्यू के चांसेज अगर होंगे तो टीमें टॉस जीत के पहले क्या करेंगे, बॉलिंग करेंगे, और ड्यू का चांस अगर नहीं होगा, वैसे ड्यू आता है यहाँ पे, ठीक है, ड्यू का नहीं होगा तो फिर टीमें टॉस जीत के बैटिंग करेंगे। और अगर आपका मानसिक स्थिति बिगड़ा हुआ है, ड्यू का भी चांस है, तब भी आप बैटिंग ले रहे हैं, तो आप पाकिस्तान है। ठीक है, तो पाकिस्तान वाले कुछ भी कर सकते हैं, तो उनसे हमें नहीं ज्यादा उम्मीद है। लास्ट के 5 T20 आई देखें, सारा ही लो स्कोरिंग है। पाकिस्तान ने 127 बनाया था इसी ट्रैक पे, इंडिया आराम से जीत जाती है 131 बना के, थैंक्स टू द ब्रिलियंस ऑफ अभिषेक शर्मा। बाकी सब देख ही रहे हैं, उतना बड़ा स्कोर यहाँ पे बन नहीं रहा है। ठीक है, स्पिनर ज्यादा डोमिनेट करते हैं। बाकी लास्ट 5 ODI भी देखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, उसमें भी हाई स्कोरिंग नहीं था मुकाबला, तो रन उतना नहीं बनना चाहिए। हेड टू हेड की बात करें, भारत ने 10 जीते हैं, पाकिस्तान ने 3 जीते हैं, और आपको ही मालूम है कौन फेवरेट है, बाप बाप होता है, और बाप को ही यहाँ पे जीतने के चांसेस अच्छे खासे हैं। बात कर लेते हैं टीम इंडिया के प्रीव्यू के। तो भाई, भारतीय टीम जबरदस्त फॉर्म में। अब पिछले मैच को मत कंसीडर कर लीजिएगा, ओमान के अगेंस्ट भारतीय टीम उतना 100% नहीं दे रही थी, थोड़ा उसमें थी कि हमें कोई इंजरी नहीं होना चाहिए और हमें एफर्ट बेस्ट अपना देना है अगले मैच में, तो वो आराम से खेल रहे थे। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत हो जाइए कि भारतीय टीम गंदा खेल रही है। ठीक, तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में। प्रॉबल 11 की बात करें एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, तो अब बैटिंग ऑर्डर नॉर्मल हो जाएगा, टॉप 4 तो ये होने चाहिए, लेकिन इसके बाद ना आप शिवम दुबे का प्रमोशन देख सकते हैं, हार्दिक का देख सकते हैं, संजू नीचे भी जा सकते हैं, तो इसके बाद का बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है। नंबर 4 तक लगभग फिक्स है, या मैं कहूं नंबर 3 तक फिक्स है। मैं तिलक को भी लेके श्योर नहीं हूं, अगर ये तीनों अच्छा कर गए ना तो शिवम दुबे हार्दिक ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो इतना ध्यान देना है। बाकी नीचे के ये हैं, मोस्ट ऑफ द ओवर की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती, बुमराह, कुलदीप, अक्षर, ये 4 लगभग पूरे करेंगे। 5वें बॉलिंग ऑप्शन में हार्दिक हैं, दुबे हैं और अभिषेक शर्मा है, जिसमें हार्दिक का मैं 3 तो मानी कि चल रहा हूं, 4 भी हो सकता है मजबूत टीमों के अगेंस्ट। ठीक है, जरूरत पड़ी तो अभिषेक या दुबे से एक ओवर देख सकते हैं। अभिषेक शर्मा अगर टर्न हुई तो हो सकता है कि ज्यादा ओवर करे, और टर्न यहां होता है। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। बाकी नई बॉल से बुमराह, हार्दिक, डेथ भी वही रहेंगे। टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे है, चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस में। सबसे पहले आते हैं अभिषेक शर्मा, तगड़े हिटर है, हाँ इनके बल्लेबाजी का भरोसा नहीं है कब आउट हो जाए, लेकिन ये 2 ओवर 3 ओवर भी टिक गए ना तो 30-35 का स्कोर कर जाते हैं। करंटली वर्ल्ड के नंबर 1 बल्लेबाज, ज्यादा भरोसेमंद नहीं है, मिस सेट भी हो जाता है, लेकिन आप मोस्ट ऑफ द टीम में रखने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार उसी ओवर रेटिंग के चक्कर में ना 15-20 पे भी आउट होंगे, और अगर गेंदबाजी नहीं किए तो फिर कम स्कोर भी देंगे। तो कुछ टीमों में रखिए, कुछ टीमों में ड्रॉप करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इनका भरोसा नहीं है। भले ही ये बहुत टैलेंटेड है, लेकिन टीम कॉज में ये कभी कभी जल्दी भी आउट होते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमें ग्रैंड लीग की टीम बनाना है, तो कुछ टीमों में इनको ड्रॉप करना है, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब स्लो सरफेस होता है, बॉल मिसबिहेव होता है, तो इनको दिक्कत हो सकती है। हेड टू हेड वेन्यू अच्छा है वैसे। फिर आते हैं तिलक वर्मा, जो कि अच्छे बल्लेबाज हैं, टेक्निकली स्ट्रांग बल्लेबाज हैं, लेकिन करंटली उस हिसाब से टाइम नहीं कर पा रहे हैं। आईपीएल भी उतना अच्छा नहीं किया, इधर भी 31 वाले में भी फ्री फ्लो नॉक नहीं था, लेकिन कुछ टीमों में हम इनको रखेंगे। स्पिन के अच्छे प्लेयर माने जाते हैं, इवन कह सकते हैं कि इंडिया की तरफ से स्लो विकेट के ना सबसे बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते हैं। बस एक दिक्कत है कि इधर इनका परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं रहा है, तो 1-2 टीमों में आप एज ए ट्रम्प कार्ड तिलक वर्मा को कवर करिएगा जरूर। अगर एकदम स्लो ट्रैक है तब आप मान लीजिएगा कि गिल स्लो ट्रैक्स पे नहीं चलते हैं। उसके अलावा अभिषेक शर्मा भी हिटिंग में विकेट
फेंक सकते हैं तो इनकी बैटिंग जल्दी आ जाएगी, तो ऐसे केस में आप जरूर कवर कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप इनको कवर कर रहे हैं तो मानिएगा कि टॉप ऑर्डर में जो ऊपर के 3 है उसमें से 2 फ्लॉप हो जाएं, ठीक। फिर आते हैं शुभमन गिल, बहुत ही शानदार बल्लेबाज, लेकिन एज यूजुअल जब स्लो ट्रैक होता है तो इनको दिक्कत होती है और अभी तक कुछ खास उतना इस टूर्नामेंट में नहीं कर पाए हैं। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा आप इनको मोस्ट ऑफ द टीम्स में बैक कीजिए। रीजन अच्छे प्लेयर हैं और एक साइड से एंकर करते हुए जाते हैं, ज़्यादा अटैक नहीं करते तो चलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो आप रखिए कुछ टीमों में जरूर, हाँ, लेकिन 1-2-3 टीमों में ड्रॉप भी करने का रिस्क लीजिएगा, क्योंकि कई बार जब बॉल ज़्यादा टर्न होती है तो ये भी टर्न हो जाते हैं कहाँ पे, पवेलियन के लिए, तो ये दिक्कत है इनके साथ। फिर आते हैं सूर्य कुमार यादव, इन्हें कोई भी ट्रैक दे दो अच्छा खेलते हैं, इवन स्लो ट्रैक्स के भी बढ़िया प्लेयर हैं, स्पिन को बड़ा तगड़ा हिट करते हैं, स्विप शॉट ये सब काफ़ी तगड़े हैं इनके, मोस्ट ऑफ द लीग में आराम से रख सकते हैं। नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे। फिर आते हैं संजू सैमसन, देखिए अब इनके साथ एक ही दिक्कत है, हैं विकेट कीपर कैटेगरी में यही सबसे ज़्यादा टैलेंटेड, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनकी कई बार बैटिंग ही नहीं आएगी। तो आप एक केस में जा सकते हैं कि फर्स्ट बैटिंग है तो सैमसन को जरूर रखने की कोशिश कीजिए, और सेकेंड बैटिंग हो तो आप साहिबजादा फरहान को रख सकते हैं। आपको मैंने पिछले मैच में बताया था कि हैरिस का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हैरिस को आप मोस्ट ऑफ द टीम में ड्रॉप कीजिए। कीपिंग से अगर वो ज़्यादा पॉइंट नहीं दिया तो बल्लेबाजी से मजबूत टीमों के अगेंस्ट चलना ना उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो संजू सैमसन फर्स्ट बैटिंग, सेकंड बैटिंग में आप साहिबजादा फरहान को बैक कर सकते हैं, और इवन फर्स्ट बैटिंग में भी साहिबजादा फरहान पर रिस्क ले सकते हैं। अगर संजू की बैटिंग उतनी नहीं आई तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट बैटिंग में मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन में आप संजू को ही रखिएगा। फिर आते हैं हार्दिक पांड्या, बल्लेबाजी आनी चाहिए, आएगी तो रन भी बनाते हैं और विकेट टेकर है, मस्ट हैव पिक। इंडिया की फर्स्ट बैटिंग हो तो एक अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन भी हार्दिक पांड्या हो जाते हैं। फिर आते हैं शिवम दुबे, इनका बैटिंग फॉर्म बड़ा गंदा चल रहा है, आईपीएल में भी स्पिनर्स के अगेंस्ट आउट हो रहे थे, इधर भी आउट हो रहा है, और गेंदबाजी करेंगे कि नहीं उस पर कोई श्योरिटी नहीं है, तो ड्रॉप करने वाले ही पिक है। एक आध टीम में आप कवर कर लीजिएगा फर्स्ट बैटिंग के केस में, नहीं तो उतने अच्छे पिक नहीं होंगे। अक्षर पटेल भैया टर्न होता है तो भयंकर गेंदबाजी करते हैं, पिछले मैच में बहुत ही शानदार गेंदबाजी किया था, मतलब पाकिस्तान के खिलाफ, और बल्लेबाजी से भी बैकअप देते हैं। इनफैक्ट वन ऑफ द टॉप बल्लेबाज है स्पिनर्स के, अगर आप देखेंगे ना लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को बड़ा तगड़ा हिट करते हैं, तो अच्छे पिक होंगे अक्षर पटेल। आप अगर फर्स्ट बैटिंग आए तो कैप्टनसी ऑप्शन में भी इनको रख सकते हैं। कुलदीप यादव विकेट टेकर हैं और इनफैक्ट टूर्नामेंट के टॉप विकेट टेकर्स में से एक हैं, और पाकिस्तान वाले तो इनको वैसे भी नहीं खेल पाते हैं, पानी मांगते हैं इनके सामने। आप देखिए हेड टू हेड थोड़ा सा देख लीजिए, 6 इनिंग में 15 विकेट और 1 इनिंग में 3 विकेट, तो टोटल 7 इनिंग्स में 18 विकेट ले चुके हैं, मतलब बहुत भयंकर परेशान होती है पाकिस्तान। मस्ट हैव पिक रहेंगे, एक आध जीएल में कप्तान भी करना है, बुमराह मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे पिचेज पे अच्छे पिक होंगे। सेकंड बॉलिंग में एक आध टीम में ड्रॉप करने का रिस्क ले लीजिएगा, कभी कभी होता है उतना विकेट इनको सेकंड बॉलिंग में नहीं मिल पाता, जैसे ये पावर प्ले में ही 3 ओवर कर गए, पाकिस्तान वाले बोले भैया इनको हम नहीं अटैक करेंगे, ठीक है, तो फिर वही विकेट जो मिलेगा लास्ट ओवर वाला जो बचेगा उसी में मिलेगा। तो सेकंड बॉलिंग में कभी कभी हो सकता है वैसा परफॉर्मेंस इनका ना है। वरुण चक्रवर्ती स्लो ट्रैक्स पे हमेशा विकेट लेते हैं, अभी तक 2 ही विकेट मिला है लास्ट के 2 मुकाबलों में, लेकिन पाकिस्तान को भी ये परेशान करेंगे आराम से। पिछले मैच में भी किया था, 1-2 डिसमिसल्स आउट दे दिए गए थे जो कि रिवर्स कर दिए गए। अच्छे गेंदबाज हैं, ऐसे ट्रैक पे मैं आपको बोलूंगा मोस्ट ऑफ द टाइम कवर कीजिए, और अगर थोड़ा बल्लेबाजों के मुफीद ट्रैक है तो फर्स्ट बैटिंग में कुछ टीमों में रिस्क लेकर ड्रॉप कर सकते हैं, नीचे और कोई खेलता हुआ नहीं दिखाई दे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पाकिस्तान टीम के प्रीव्यू की। तो पाकिस्तान टीम का परफॉर्मेंस कैसा रहा है? बहुत ही घटिया रहा है, गंदा रहा है, और इनफैक्ट ये तो यूएई के खिलाफ भी हार जाने वाले थे, वो तो शाहीन अफरीदी एक ऑलराउंडर उभर गए हैं, उससे इनका थोड़ा सा कह सकते हैं इज्जत बचा हुआ है कि अभी यहाँ पे है, नहीं तो बेइज्जत तो ये पहले ही हो चुके हैं। बात करते हैं प्रॉबेबल 11 की एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, तो टॉप 6 इनका ये होने वाला है, नीचे के 5 ये होने वाले हैं। खुशदिल शाह को ही मैं रख रहा हूँ फहीम अशरफ की जगह, कि एक स्पिनर थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और सुफियान मुकीम की जगह राउफ शायद रहेंगे। पिछले मैच में मुकीम इंडिया के खिलाफ खेले थे, लेकिन उसके बाद राउफ आए थे, तो देखना है ये ट्रैक के हिसाब से चेंज करते हैं कि नहीं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि इनके मोस्ट ऑफ द ओवर अबरार, शाहीन अफरीदी और राउफ ये करेंगे, ठीक है, 12 ओवर इधर हो गया, और उसके अलावा यहाँ पे नवाज हैं, ये भी लगभग पूरे करेंगे, 16 हो गया, और फिर क्या कहते हैं यहाँ पे सैम आयूब, ये इनके मेन गेंदबाज है 5। लेकिन जरूरत पड़ी तो ये खुशदिल शाह ना कुछ ओवर सैम आयूब के कट कर सकते हैं और कुछ ओवर राउफ के कट सकते हैं, क्योंकि ऐसे पिचेज पे राउफ को मदद नहीं मिलता, पिटाई हो जाता है तो वो ओवर खुशदिल के पास जा सकते हैं। तो ये एक पॉइंट है जिसे आपको ध्यान देना है, बाकी कुछ ध्यान नहीं देना है। डेथ में शाहीन राउफ करेंगे, नई बॉल से शाहीन, और दूसरे साइड से आप इवन स्पिनर्स को भी देख सकते हैं, ठीक है। टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे चलते हैं, प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। सबसे पहले आते हैं साहिबजादा फरहान, टोटली थोड़ा सा हिट और मिस टाइप वाले बल्लेबाज, लेकिन फिर भी संजू सैमसन की जब बैटिंग आने की स्थिति ना हो, यानी सेकेंड बैटिंग अगर हो इंडिया की, तो आप इनको कवर कर सकते हैं। मतलब कीपर कैटेगरी में ना ये फिर भी एक ठीक ठाक ऑप्शन है। कभी कभी ऐसा भी होगा संजू सैमसन की फर्स्ट बैटिंग में भी एकदम नीचे आए, हिटिंग में तुरंत आउट हो गए, तो आप इनको भी ले सकते हैं। तो डिसेंट टाइप के ऑप्शन है कीपिंग कैटेगरी में। सैम आयूब
अभी तक खाता नहीं खोल पाए। हम उम्मीद करेंगे इसमें भी 0 पे आउट हो, लेकिन गेंदबाजी इनकी बड़ी तगड़ी हो गई यार। इंडिया के अगेंस्ट भी 3 विकेट लेके गए थे, कैरम बॉल्स का प्रयोग करते हैं। कुल मिला के अच्छे पिक होंगे, बढ़िया ऑप्शन होंगे, इवन अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन भी होंगे। 0 पे भले आउट हुए लेकिन रह के ये बड़ी पारियां भी खेलते हैं, ठीक है। तो एक अच्छे पिक होंगे और अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन भी होंगे। फिर आते हैं मोहम्मद हैरिस, भैया बल्ला भाजते हैं, लगा तो लगा, नहीं तो जय सिया राम, यही हालत है इनकी। कुछ नहीं होता, कभी कभार चलते हैं, वंस इन ए ब्लू मून, आराम से छोड़ सकते हैं। बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे। फिर आते हैं फखर जमान, इनसे भी बड़ी पारियां कमी ऐसे ट्रैक पे आएंगी। पिछले मैच में इंडिया के अगेंस्ट जरूर 23 किया था, लेकिन हमेशा वो बड़ी पारी नहीं आएगी। कुलदीप बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, फ्लॉप होने के चांसेस ज्यादा है, आराम से छोड़ा जा सकता है। सलमान अली आगा स्पिन के सबसे बेहतरीन प्लेयर इनके टीम में यही थे, लेकिन पूरा कॉन्फिडेंस ही हिला हुआ है, ठीक है। गेंदबाजी भी शायद ना करें, क्योंकि हालिया दिनों में ज्यादा नहीं किया। ये पिछले मैच में एक कमजोर टीम को पाके कर दिया था, और बैटिंग से फिलहाल फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है। कुलदीप को समझ नहीं पाते हैं, वरुण भी रहेंगे, वरुण को भी समझने में इनको दिक्कत हो रही थी पिछले मैच में, तो आराम से छोड़ा जा सकता है। बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे। हसन नवाज एक और बल्ला भाजने वाले प्लेयर, मजबूत टीमों के अगेंस्ट चलने के चांसेस बहुत ही कम है। फिर आते हैं मोहम्मद नवाज, ये भैया अच्छे प्लेयर हैं। इंडिया के अगेंस्ट भी ना इन्होंने खुद एक कॉटन बॉल छोड़ दिया था, नहीं तो उसमें भी ठीक ठाक पॉइंट देते, एक और कैच छूटा था। तो ये अच्छे ऑलराउंडर है, ऐसे ट्रैक पे बढ़िया कर सकते हैं और स्पिन भी ठीक खेलते हैं, तो अच्छे पिक होंगे। मोस्ट ऑफ द टीमों में आपको कवर करना चाहिए। खुशदिल सा अगर बॉलिंग करते हैं तभी ज्यादा पॉइंट दे पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो जिनको लगता है बॉलिंग कर सकते हैं, उस केस में रऊफ के ओवर कटेंगे, और तब आप मतलब रऊफ को मत लीजिएगा, और उस केस में क्योंकि हम जीएल बना रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आप इनको कवर करने की कोशिश कीजिएगा। शाहीन अफरीदी ऐसे ट्रैक पे विकेट तो मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा नहीं लेंगे अनटिल अनलेस फर्स्ट बॉलिंग ना हो, लेकिन ये जो बल्लेबाजी से उदय है 29, 33 और शॉट्स बड़े अच्छे खेल रहे हैं यार, मतलब बैटिंग काफी अच्छी अब दिखाई दे रही है। तो एक अच्छे पिक हैं उस बैटिंग बैकअप का। फर्स्ट बॉलिंग में जरूर कवर कीजिए, सेकंड बॉलिंग में उस बैटिंग बैकअप करना अभी ठीक ठाक ऑप्शन है, लेकिन आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। अगर बल्ले से फ्लॉप हुए तो कई बार ऐसा होगा सेकंड बॉलिंग में उतना विकेट इनको मिलेगा नहीं। शुरुआत में ही अभिषेक शर्मा अगर लॉन्च कर दिए तो दिक्कत हो जाएगा। अबरार अहमद ये टीम के स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ भी अगर आपने देखा होगा तो सबसे बेहतरीन गेंदबाजी इन्होंने ही किया था, विकेट भले ना मिले हो, लेकिन ऐसे ट्रैक पे अबरार अहमद कभी भी अच्छे पिक हो सकते हैं। एज ए ट्रम्प कार्ड सिलेक्शन बहुत कम दिखाई देगा, लेकिन आप 1-2 टीमों में जरूर रखिएगा, ठीक है। ये रह के परेशान करेंगे भारतीय टीम को, क्योंकि इनके पास वेरिएशन है और इनको हाथों से पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। तो अबरार अहमद एक ट्रम्प कार्ड पिक आपके लिए रहेंगे, ठीक। फिर आते हैं सुफियान मुकीम, ये मजबूत टीमों के अगेंस्ट कई बार शॉर्ट में चले जाते हैं, और आपने देखा होगा इंडिया ने इतनी कुटाई की कि फिर इन्हें ड्रॉप कर दिया गया। तो ये रहेगा केस, क्योंकि इनको अगर शुरुआत में आप अटैक कर दिए तो फिर शॉर्ट बॉलें फेंकने लगते हैं। तो अगर खेले भी तो बहुत अच्छे पिक नहीं, एकदम स्लो ट्रैक है तब कवर कर सकते हैं। नीचे हरीश राउफ हैं जो कि विकेट टेकर हैं, लेकिन यार स्लो मतलब मजबूत टीमें अगर मिल जाएंगी ना तो ऐसे ट्रैक पे इनकी पिटाई भी होती है। इवन ट्राई सीरीज में भी आपने देखा होगा लास्ट मैच स्लो ट्रैक था, 3 ओवर में 38 रन की पिटाई हो जाती है। तो उतने अच्छे ऑप्शन नहीं है, लेकिन फर्स्ट बॉलिंग में रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट बॉलिंग में क्या होगा कि डेथ कर जाएंगे और वहां पे विकेट इनको मिल सकता है। सेकंड पे हो सकता है उतना विकेट ना मिले, नीचे मोस्ट प्रॉब्ली और कोई नहीं खेलेगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मैचअप्स की। सूर्य कुमार यादव हरीश राउफ के अगेंस्ट स्ट्रगल किए, 2 बार आउट हैं, लेकिन इस पिच पे स्ट्रगल करना थोड़ा सा मुश्किल है उनके खिलाफ। फिर तिलक वर्मा ज्यादा ध्यान देने वाला मैचअप नहीं है। शुभमन गिल आते हैं, शाहीन अफरीदी ने थोड़ा परेशान किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हार्दिक पांड्या, शाहीन अफरीदी और राउफ ने इन्हें परेशान किया हुआ है। शिवम दुबे ज्यादा ध्यान देने वाला मैचअप नहीं है, अक्षर का भी नहीं है, अभिषेक शर्मा का भी कुछ खास नहीं है। सैम आयूब ने पिछले मैच में आउट किया था, अफरीदी की बड़ी कुटाई की है। हैरिस कुछ खास उतना नहीं है, बुमराह ने पहले ही बॉल पे आउट कर दिया था। साइब ज्यादा फरहान, इनका भी कुछ खास मैचअप नहीं है, लेकिन ये कुलदीप को भी नहीं समझ पा रहे थे। इवन इंडिया के किसी बल्लेबाज गेंदबाज को ज्यादा नहीं समझ पा रहे थे। बुमराह को 2 छक्के लगाए थे, लेकिन बाकी सारे बॉल जानते हैं लगभग डॉट हुए थे, तो आप समझ सकते हैं कि वही छक्के लगा दिए, लेकिन उसके अलावा खेल नहीं पा रहे थे। सैम आयूब, हार्दिक पांड्या ने पहले बॉल पे आउट कर दिया। फकर जमान, हार्दिक पांड्या कुलदीप के अगेंस्ट खूब स्ट्रगल है, और कुलदीप वाला मैचअप बड़ा गंदा इनके लिए होने वाला है। सलमान अली आगा, कुलदीप को ये भी नहीं समझ पाते। आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद नवाज हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट ये स्ट्रगल करते हैं। खुशदिल सा ज्यादा ध्यान देने वाला मैचअप नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ड्रीम 11 टीम्स की बात कर लेते हैं। मैं आपको बॉलिंग स्टाइल वाला मैचअप सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो देखिए, टीम की बात करें तो मैंने स्लो ट्रैक माना है, इंडिया को फेवरेट माना है, उस हिसाब से टीम बनाई है। तो ये मेरी एक टीम है, ठीक है, जिसमें मैं मान रहा हूं कि इंडिया के ऊपर के बल्लेबाज सारे अच्छा करते हैं, और इंडिया की क्या है, बॉलिंग फर्स्ट है, ठीक है। मतलब आराम से इंडिया के टॉप 3 जो है ना चेज करा देते हैं, और तिलक आते हैं थोड़ा नाबाद रहते हैं 20-25 पे, वैसा कुछ मैंने माना है। तो देखिए क्या किया है मैंने, ऑलराउंडर्स में आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से 2 लिया है, सैम आयूब, मोहम्मद नवाज, ये विकेट भी निकाल सकते हैं और ऊपर से मुझे बल्लेबाजी बैकअप भी दे सकते हैं, और नवाज स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं, ठीक। और पिछले मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी किया था, विकेट नहीं मिला, वो इनका भाग्य खराब था। तो इधर से गिल, सूर्या,
अक्षर पटेल, अभिषेक शर्मा, पांड्या, बुमराह, कुलदीप यादव, चक्रवर्ती, इनको लिया है। इंडिया के स्पिनर्स को ऐसे ट्रैक पे मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ, कभी कभी होता है कि वरुण बहुत अच्छी गेंदबाजी करके भी विकेट नहीं ले पाते, तो इनको एक आध कॉम्बिनेशन में आप ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपको हिंट देते जाऊंगा। तो इंडिया बॉलिंग फर्स्ट का है, मैं मान के चल रहा हूँ संजू की ज्यादा बैटिंग नहीं आएगी, तो साहिबजादा फरहान पे रिस्क ले लिया। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन वर्क कर सकता है। कैप्टनसी ऑप्शन कौन रहेंगे? सैम आयूब, क्योंकि बॉलिंग बैकअप रहेगा। ये जब आएंगे तो इंडिया के लेफ्ट हैंडर्स रहेंगे शुरुआत में, तो बॉलिंग करना चाहिए इनको। तो विकेट अगर मिल गया 15-20 रन बना, ठीक ठाक पॉइंट दे सकते हैं। उसके अलावा सैम आयूब के अलावा बुमराह हैं, कुलदीप हैं, ये लोग अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन इस कॉम्बिनेशन में है। अभिषेक शर्मा पे भी रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, इंडिया बॉलिंग फर्स्ट का ये कॉम्बिनेशन है, तो सीवीसी ऐसे किया जा सकता है आपके तरफ से चेंज। ठीक है, तो इस हिसाब से रोटेशन कर सकते हैं। अब इसमें रोटेशन हम क्या करेंगे, जैसे देखिए अभिषेक शर्मा कभी कभी हिटिंग के चक्कर में आउट हो जाते हैं जल्दी। ठीक है, अभी तक नहीं आउट हुए, लेकिन वो आउट होंगे, तो हम उम्मीद नहीं करेंगे कि आउट हो जल्दी, लेकिन हमें जीएल के लिए जाना है, तो उनको लेंगे, ड्रॉप करेंगे। शुभमन गिल, ये भी क्या होता है, स्लो ट्रैक्स पे दिक्कत हो जाती है, जैसे आप देख रहे होंगे लास्ट के 2 मैचों में फ्लॉप है, इनको ड्रॉप करेंगे। सूर्या भी कभी कभी हिटिंग के चक्कर में विकेट फेंक देते हैं। ठीक है, और इनके जगह हम किसको ले सकते हैं? साइंस अफरीदी, बैटिंग बैकअप प्लस अभिषेक, क्या पता हिटिंग के चक्कर में इन्हीं के अगेंस्ट आउट हो जाए, और दूसरा अबरार जो कि उस टीम के सबसे बेस्ट गेंदबाज हैं ऐसे ट्रैक पे। ठीक है, तो उनको ले सकते हैं। इवन आप तिलक वर्मा को भी अगर ले रहे हैं ना, तो गलत नहीं है। ठीक है, तब आप मतलब गिल की जगह तिलक या तो अभिषेक की जगह तिलक ले लिए, तो वो कॉम्बिनेशन भी वर्क करेगा। तो कुछ ऐसे ही हम रोटेशन करेंगे। ठीक है, तो वो आप अपने से कर लीजिएगा। मैं आपको अभी दिखाता हूं कुछ कॉम्बिनेशन। तिलक वाला कॉम्बिनेशन मैंने नहीं बनाया, तो ये है प्रो स्कोर लाइन। इस पर आपको अगर टीवी से पहले स्कोर देखना है देख सकते हैं, किसके जीतने के चांसेज है वो देखना है वो देख सकते हैं, कुछ इनसाइट्स देखने हैं, डिटेल डेटा देखने हैं, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। नीचे लिंक है, एक बार मतलब कि साइनअप नहीं करना है, केवल डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले से, करके देखिएगा, मजा आएगा, क्रिकेट में थोड़ा और फन बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और है, मोस्टली इंडिया बैटिंग सेकंड का ही है, तो मैंने इस बार क्या माना भाई, शाहीन शाह अफरीदी हिटिंग करके विकेट ले जाएं। ठीक है, तो मैंने ड्रॉप किसको किया है? शुभमन गिल को। शुभमन गिल थोड़ा दिक्कत में दिखाई दे रहे हैं, उस लय में नहीं दिखाई दे रहे हैं और स्लो ट्रैक पे दिक्कत होता है, तो उनको मैंने ड्रॉप किया है। आप शाहीन शाह अफरीदी के जगह अबरार अहमद को भी ले सकते हैं ऐसे कॉम्बिनेशन में, क्योंकि अबरार ऐसे ट्रैक पे अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा अगेन वही, अभिषेक के जगह सूर्या के जगह शुभमन गिल, मतलब अभिषेक सूर्या गिल में एनी टू को आप ले सकते हैं, और या इवन तिलक को भी इस ऑप्शन में इंक्लूड करके तिलक को भी ला सकते हैं। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा, तिलक भी ऐसे ट्रैक पे अच्छा करते हैं। फिर एक कॉम्बिनेशन है, ये बॉलिंग सेकंड का ही है, अबरार को मैंने ले लिया। अबरार को इवन फर्स्ट बॉलिंग में भी लिया जा सकता है, लेकिन वो है ना, इंडिया उतना ज्यादा शायद विकेट इनके अगेंस्ट ना कोई, लेकिन सेकंड बॉलिंग में अगर विकेट स्लो हो गया तो ये काम कर सकते हैं और ज्यादा, तो अबरार को भी मैंने ले लिया। साहिबजादा फरहान ही है कीपर में, लेकिन आप कीपर चेंज कर सकते हैं। साहिबजादा फरहान कभी कभी होगा कि जल्दी आउट हो जाए और संजू सैमसन कैचेस से इनको ज्यादा पॉइंट दे दें। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे अबरार ले लिया, वही सारा कॉम्बिनेशन है, और इस बार मैंने अभिषेक शर्मा को ड्रॉप किया है। तो मतलब अभिषेक, गिल और सूर्या में से किसी एक को ड्रॉप करके आप यहाँ पे पाकिस्तान के गेंदबाज को बढ़ा सकते हैं। जो पहला मैंने कॉम्बिनेशन बनाया उसी का ये वेरिएशन है। ठीक है, सीवीसी अगेन वही सब है। अब पाक बॉलिंग फर्स्ट पे पहुंचते हैं, तो पाक बॉलिंग फर्स्ट करेगा तो शाहीन शाह अफरीदी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि डेथ करेंगे, बैटिंग बैकअप भी रहेगा। लेकिन कई बार ऐसा होगा ना कि राउफ की कुटाई होगी और राउफ को बॉलिंग मतलब उनका कट कर दिया जाए, खुशदिल कर जाए बॉलिंग। ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन में खुशदिल ट्रम्प हो सकते हैं आपके लिए, मैं नहीं कवर कर रहा हूं। तो ये है पाक बॉलिंग फर्स्ट का कॉम्बिनेशन। मैंने माना इंडिया के सारे बल्लेबाज लगभग अच्छा करते हैं, शाहीन शाह अफरीदी डेथ में आके विकेट लेते हैं, सैम आयूब थोड़ा बैटिंग से और गेंदबाजी से काम कर जाए। ठीक है, इसलिए मैंने इनको लिया है। अब यहाँ पे सैम आयूब की जगह आप नवाज को भी ले सकते हैं, राउफ को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो गलत नहीं है, राउफ डेथ करेंगे, या फिर इंडिया के तीनों बल्लेबाज जो थोड़ा सा रिस्की हैं, अभिषेक, गिल या सूर्या, उनके जगह भी चाहें तो आप ये वाला चेंज कर सकते हैं इस कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन अलाउड है। बाकी इंडिया के स्पिनर्स को आप कवर कर सकते हैं। कुछ लोग को रिस्क लेना है तो फर्स्ट बॉलिंग में वरुण चक्रवर्ती को ड्रॉप किया जा सकता है। कैप्टनसी ऑप्शन इस केस में अब आप जा सकते हैं। देखिए बॉलर्स में बुमराह को बल्कि मत रखिएगा कैप्टनसी ऑप्शन, कुलदीप रहेंगे, अक्षर रहेंगे, पांड्या रहेंगे, और बाकी आप चाहें तो अभिषेक या सूर्या में रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, तो सीवीसी इतने ऑप्शन रहेंगे। पाकिस्तान बॉलिंग फर्स्ट का सीवीसी मैंने बता दिया, आप वो ध्यान दीजिएगा। फिर से पाकिस्तान बॉलिंग फर्स्ट है, इस बार मैंने क्या किया, नवाज को ले लिया। मैं ये मान रहा हूं कि अभिषेक शर्मा हिटिंग के चक्कर में जल्दी आउट हो जाए, और फिर नवाज जो ऑलराउंडर हैं, अयूब हैं, अफरीदी हैं, इनको मैंने लिया हुआ। ठीक है, एक और कॉम्बिनेशन है, इस बार मैंने क्या रखा है, राउफ को भी ले लिया। मैंने उम्मीद किया है कि अभिषेक शर्मा आउट हो रहे हैं और शुभमन गिल भी वो बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे, तो मैंने राउफ को भी ले लिया कि डेथ कर सकते हैं। और आप अगेन राउफ के जगह चाहें तो तिलक वर्मा को इस कॉम्बिनेशन में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ओपनर्स फ्लॉप होंगे तो तिलक अच्छा परफॉर्मेंस करके जाएंगे। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन में उनको कवर किया जा सकता है।
और मैं ओपनर्स फ्लॉप मान रहा हूँ। शाहीन अफरीदी नई बॉल से आएंगे तो इस कॉम्बिनेशन में शाहीन अफरीदी एक एक्स्ट्रा कैप्टनसी ऑप्शन बढ़ जाते हैं। बाकी हार्दिक, अक्षर, कुलदीप, ये तीनों और सूर्या ये रहेंगे ही रहेंगे कैप्टनसी ऑप्शन। ठीक है, तो CBC आपको खुद का रखना है। बाकी टीम कॉम्बिनेशन हमने डिस्कस कर लिया है, इसमें रोटेशन करना है जो मैंने आपको बताया है। डेटा को ध्यान से सुनिएगा, जो भी बातें बोली है उसका यूज आपको GL में टीम बनाते समय आएगा, क्योंकि खुद की टीम बनाएंगे तो GL में अच्छे रैंक आएंगे। आप कमेंट में भी देख सकते हैं, काफ़ी यूजर्स प्यार बरसाते हैं। अंडर 100 कई क्रिकेट इन्फॉर्मर के यूजर्स अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है लेकिन आ चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। उम्मीद करेंगे पाकिस्तान को भारत फिर से रेल दे। फाइनल अपडेट टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, नीचे लिंक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।